छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए राहत भरी खबर है। मेहनत का सही दाम मिलने की दिशा में एक बड़ा फैसला लिया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम आशा योजना के तहत राज्य में दलहन और तिलहन फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पे खरीदी को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद खरीफ सीजन के लिए 425 करोड़ रुपए मंजूरी दे दी गई है। इसका सीधा फायदा हजारों किसानों को मिलेगा। क्या है पूरी योजना और किन फसलों की होगी खरीदी और किसानों को कैसे मिलेगा लाभ, आइए समझते हैं विस्तार से। नमस्कार, मैं हूं नदीम और आप देख रहे हैं CGNN लाइव। छत्तीसगढ़ एक कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की बड़ी आबादी खेती पर भी निर्भर है, लेकिन कई बार बाजार में दाम गिरने से किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य नहीं मिल पाता है। इसी परेशानी को दूर करने के लिए केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान यानी पीएम आशा योजना लाई गई थी। अब इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को बड़ी राहत मिली है। केंद्र सरकार ने राज्य में दलहन, तिलहन और फसलों की एमएसपी पर खरीदी को मंजूरी दे दी है, यानी समर्थन मूल्य में अब राज्य में दलहन और तिलहन की फसलें खरीदी जाएगी। इससे किसानों को अब बाजार के भरोसे नहीं रहना पड़ेगा। कई बार ये दिक्कतों का सामना किसानों को करना पड़ता था कि जो रेट है उससे कम कीमत पर अपनी फसलों को मजबूरी के तहत बेचना पड़ता था, लेकिन एमएसपी के तहत अब जो है किसानों को उनका सही दाम मिलेगा। अब जो बाजार में जो नुकसान हुआ करता था, अब वो नुकसान भी नहीं सहना पड़ेगा। ये फैसला ऐसा ही नहीं आया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की पहल के बाद राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा था। इसके बाद वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए केंद्रीय कृषि मंत्री और राज्य के कृषि मंत्री के बीच चर्चा हुई। राज्य सरकार ने खरीफ और रबी सीजन के लिए कुछ 1,52,000 मीट्रिक टन दलहन तिलहन खरीदी का प्रस्ताव रखा था। फिलहाल केंद्र ने खरीफ सीजन की खरीदी को मंजूरी दी है। किन फसलों की होगी खरीदी यह भी जान लेते हैं, क्योंकि यह भी जानना है क्योंकि छत्तीसगढ़ में किसान अपने किन फसलों को बेच सकता है और सरकार जो है किन फसलों की खरीदी करेगी, यह भी हमें जानना है। तो आई केंद्र सरकार की मंजूरी के अनुसार खरीफ सीजन में इन फसलों की एमएसपी पे खरीदी होगी। उसमें महत्वपूर्ण है अरहर 21,330 रुपये मीट्रिक टन से खरीदी जाएगी। उड़द जो है 25,530 रुपये मीट्रिक टन से खरीदी जाएगी। सोयाबीन 4,210 रुपये मीट्रिक टन, मूंगफली 4,210 रुपये मीट्रिक टन। इन फसलों की खरीदी पर कुल 425 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने यह भी भरोसा दिलाया कि अगर जरूरत पड़ी तो सोयाबीन और मूंगफली की खरीदी और बढ़ाई जाएगी। सरकार ने साल 2025 और 26 के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है, जिसमें अरहर का 8,000 रुपये प्रति क्विंटल है, मूंग का 8,768 रुपये है प्रति क्विंटल है, उड़द 7,800 रुपये है प्रति क्विंटल है, मूंगफली 7,800 रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन 5,328 रुपये प्रति क्विंटल समर्थन मूल्य किसानों को इसका मिलेगा। इसका मतलब साफ है कि अब किसानों को उनकी फसल का निश्चित और सुरक्षित दाम मिलेगा। राज्य सरकार ने खरीदी को लेकर के पूरी तैयारी कर ली है। दलहन और तिलहन की खरीदी मार्केट और सरकारी समितियों के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए राज्य के 22 जिलों में लगभग 222 उपार्जन केंद्र बनाए गए हैं। खरीफ सीजन में 50,000 मीट्रिक टन से ज़्यादा फसलों की खरीदी जो है होगी। किसानों का पंजीयन कृषि विभाग के एकीकृत किसान पोर्टल पर जारी है। जो किसान अभी तक पंजीयन नहीं कराए हैं वो नज़दीकी सहकारी समिति में जाकर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। किसान इन एमएसपी की घोषणा के बाद किसानों में जहां उत्साह भी देख रहा है, जहां उनको अपनी कीमत मिलने को लेकर के खुशी है, वहीं किसान कहते हैं कि एमएसपी पर खरीदी से उन्हें बड़ी राहत मिलेगी। पहले बाजार में दाम गिरने का डर था, लेकिन अब सरकार की गारंटी से फसल बेचने में भरोसा बढ़ा है। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा कि यह समर्थन मूल्य पर दलहन और तिलहन की खरीदी किसानों के हित में बड़ा कदम है। इससे किसानों की आय बढ़ेगी, फसल जो है दूसरे फसल को भी बढ़ावा मिलेगा। एकीकृत के अलावा अन्य विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ को दाल और खाद्य के तेल में क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण फैसला है। यह फैसला इसलिए भी अहम है क्योंकि किसान सिर्फ धान पर निर्भर ना रहे, धान के बाद दलहन और तिलहन की खेती को बढ़ावा मिले, किसानों की आय में स्थायी बढ़ोतरी हो और छत्तीसगढ़ दाल और खाद्य उत्पादन में मजबूत बने। सरकार का फोकस अब फसल
विविधीकरण और आत्मनिर्भरता पर है। कुल मिलाकर कहा जाए तो पीएम आशा योजना के तहत लिया गया फैसला छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी राहत है। एमएसपी पर खरीदी से न सिर्फ किसानों की आमदनी बढ़ेगी बल्कि खेती को भी नई दिशा मिलेगी। अब निगाहें इस बात पर होगी कि छत्तीसगढ़ में खरीदी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और सुचारू रूप से जमीनी स्तर पर लागू होती है। यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।